बेटा बीएमएस करने आ गए हो और अभी 10 साल लगेंगे आपको कमाने में। आपके रिश्तेदार ने, आपके घर वालों ने, आपके फैमिली वालों ने ये बहुत चीजें बोली होंगी और इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद ना आपको इसी बात का जवाब मैं देने वाला हूं। और ये वीडियो उनको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जरूर शेयर करना ताकि उनको पता चले कि एक्चुअली रियलिटी होती क्या है एक मेडिकल स्टूडेंट की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात होगी जहां पे मैं बात करने वाला हूं कि एक्चुअली आपको कितना टाइम लगता है अपनी अर्निंग शुरू करने में, या ये रियलिटी है क्या कि आपको 10 साल लगते हैं जब आप मेडिकल फील्ड में आते हैं अपनी अर्निंग शुरू करने में। देखिए, कोई भी आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं, कोई भी आप कोर्स करते हैं, चाहे आप एमबीबीएस करें, चाहे बीएमएस करें, चाहे बीएचएमएस करें, इसके अंदर जो टाइम पीरियड है वो 4.5 साल का रहता है और 1 साल की इंटर्नशिप रहती है। तो जब आप मेडिकल फील्ड में आए, सबसे पहला तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि आप एक मेडिकल फील्ड में आए हैं। लोग इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं कि आप मेडिकल फील्ड में हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या स्ट्रगल है, वो किसी को नहीं पता। बाद की जो सक्सेस होती है, बाद का जो काम होता है, आपके पास लोग दिखाने आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, वो चीज बिल्कुल अलग होती है। वो एक रिस्पेक्टफुल जर्नी अलग रहती है, बट उससे पहले जो आपका स्ट्रगल टाइम होता है वो एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं होता। मेडिकल फील्ड की ये जो जर्नी होती है 4.5 साल की, ये एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट जर्नी होती है। सबसे पहले तो आपको इसको निकालना जरूरी है। नीट का एग्जाम कंपलसरी होता है जिसमें कई बच्चे 2 साल, 3 साल, 5 साल तक भी ड्रॉप करते हैं और ड्रॉप करने के बाद उनको एडमिशन मिलता है। तो लाइफ के वो जो प्रीशियस टाइम होता है जो अपना वो इन्वेस्ट करते हैं एक मेडिकल फील्ड में जाने की, उसकी वैल्यू कोई भी नहीं समझ सकता। जैसे ही आप मेडिकल फील्ड में एंटर करते हैं, अगर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो 4.5 साल आपका लर्निंग टाइम होता है। आप अगर उस टाइम में एक्सपेक्ट करें कि आप कितना अर्न कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, आपको नहीं करना चाहिए। वो आपका सिर्फ लर्निंग टाइम है। जब आपका अर्निंग टाइम शुरू होता है तब आपका, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हैं तो आपके इंटर्नशिप टाइम में आपको स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड गवर्नमेंट कॉलेज में डिपेंड करता है, 15 से 20 हजार तो कॉमन है जो हर पूरे इंडिया में आपको मिलता है। कुछ कॉलेजेस हैं जहां पे थोड़ा सा बेटर मिलता है, 25 तक मिलता है, तो पर मंथ आपको मिलता है, 12 महीने आपको ये स्टाइपेंड मिलता है। पर प्राइवेट कॉलेज में आपको ये स्टाइपेंड नहीं मिलता है। फीस आपको पूरे 4.5 साल दोनों में ही पे करनी पड़ती है। गवर्नमेंट कॉलेज की बहुत कम होती है, प्राइवेट कॉलेज की थोड़ी ज्यादा होती है, और स्टाइपेंड इसमें नहीं मिलता है। तो ये रियलिटी है जहां पे आपको पहला अमाउंट मिलना शुरू होता है। आजकल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, कंटेंट में, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, वो अपने अदर सोर्सेज के थ्रू अर्न कर सकते हैं। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपके लिए वो चीज इजी है, आप वो कर सकते हैं, आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उसको करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी नीड है। बट अगर आप सिर्फ कमाने के लिए एजुकेशन कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, आपको उसको इजी करना चाहिए। और ये चीज लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि जब आपको सीखनी है चीजें, कहीं जाना है, ऑब्जर्व करना है, हॉस्पिटल ज्वाइन करना है, ड्यूटीज करनी है, तो वहां पे आपको तभी सीखने को मिलता है जब आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं। उसके बाद आपको पीजी का एग्जाम देना होता है। जब आप एआईए पीजीटी का एग्जाम देते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम निकल जाता है तो आपको 3 साल बहुत ही मिनिमम फीस देनी होती है, और आपको जो स्टाइपेंड मिलता है वो 60 to 70,000 मिनिमम मिलता है, और कहीं कहीं कॉलेज में तो 1 लाख रुपए भी मिलता है आपको पर मंथ, और ये 3 साल तक कंटिन्यू आपको मिलता है। पर अगर आप वहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको वहां कोई भी अमाउंट नहीं मिलता है, और आपको उल्टा 3-3.5 लाख रुपए पर ईयर की आपको 3 साल तक फीस देनी होती है। तो ये एक नॉर्मल सा रूल है अगर आप सिर्फ अर्निंग की अगर हम बात करें। बट रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज से तो डेफिनेटली आपको वो फैसिलिटीज मिल रही हैं, प्राइवेट है तो नहीं मिल रही है। पर बात अगर हम एजुकेशन और स्किल की करें, वो आपको खुद डेवलप करनी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको स्टाइपेंड मिल रहा है तो उसके पास ज्यादा नॉलेज होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हमेशा नॉलेज डिपेंड करेगी कि आप कैसे सीखना चाहते हैं, आप कैसे काम करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो बहुत टॉप नॉच एजुकेशन देते हैं, आपको बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो वो चीज अगर आप करते हैं तो भी आपकी एजुकेशन बेटर रहती है, और उसके बाद भी आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो का ये मोटिव है आपको ये बताना है कि आप एक्चुअली उन लोगों को ये वीडियो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पे, जहां आपको शेयर करना उनको शेयर करो, उनको बताएं कि हमारी लाइफ का जो स्ट्रगल होता है, जो 10 साल आपको लगता है कि 10 साल लग गए अभी तक कमाना शुरू नहीं करा, उस स्ट्रगल की वैल्यू आप नहीं समझेंगे। वो जो स्ट्रगल है
आप ह्यूमन बॉडी को ट्रीट करने वाले हैं, आप किसी मशीन को या किसी सॉफ्टवेयर को ठीक करने वाले नहीं हैं। अगर आप प्रिपेयर नहीं होगे तो आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो रिस्पेक्ट करें उस टाइम की, उस वैल्यू की जो एक स्टूडेंट, एक बीएमएस स्टूडेंट या कोई भी मेडिकल स्टूडेंट अपनी लाइफ में लगाता है, जो आपको इन्वेस्ट करता है ताकि कल आपकी लाइफ वो सिक्योर कर सके, आपकी हेल्थ को बेटर कर सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी तरीके से हम वीडियो शेयर करते रहें, आप लोगों को रियलिटी बताते रहें आयुर्वेद की बीएमएस की है क्या, और आपको गाइड करते रहें ताकि आप एक अच्छा करियर बना सकें अपनी मेडिकल फील्ड में। थैंक यू।